नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं टेलीसाइकिक्स विद्या पर निरंतर वीडियोज़ बना रहा हूँ और मेरा उद्देश्य सिर्फ़ आपको जानकारी देना नहीं है, बल्कि टेलीसाइकिक विद्या को अपने जीवन में कैसे उपयोग करना है, कैसे उसका लाभ लेना है, ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवा रहा हूँ। टेलीसाइकिक ने मेरे जीवन को बिल्कुल बदल दिया दोस्तों, वही अपने अनुभव आपसे बाँट रहा हूँ। आपने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक ज़रूर पढ़ी होगी, टेलीसाइकिक अपने अवचेतन शक्तियों को कैसे जागृत करें। टेलीसाइकिक की शक्तियों से आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, अपने सभी सपने पूरे कर सकते हैं, अपने शारीरिक और मानसिक दुख तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर दोस्तों अगर अपने जीवन में आप धन की कमी से जूझ रहे हैं, तो मनचाहा धन भी पा सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है विश्वास करने की और अभ्यास करने की। ये एक दिन में या एक बार सुन लेने से या समझ लेने से नहीं हो जाएगा। इसके ऊपर आपको अभ्यास करना होगा प्रतिदिन। आपका जो भी लक्ष्य है, आपका जो भी सपना है, आप जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं, उसे पा सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है सही ढंग से अभ्यास करने की, विधि को सही ढंग से उपयोग करने की। तो मैं निरंतर यही सिखा रहा हूँ और मेरा सिखाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जैसे मैंने अपने जीवन को अपने मनचाहा बनाया है, उसी तरह आप भी अपने जीवन को मनचाहा बना सकते हैं। आज मुझे अपने जीवन में कुछ भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की और मेरा जीवन पूरा आनंद में है। तो मैं यही आनंद आपसे बाँटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे आप भी क्योंकि मैंने देखा है लोग बहुत परेशानियों में जी रहे हैं और जिन परेशानियों को वो चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। यानी कि बिल्कुल आसान है उन परेशानियों से बाहर आना। उसमें लोग अपनी ज़िंदगियाँ बिता देते हैं। सही मार्ग पर चलने की ज़रूरत है, सही विधि को समझने की ज़रूरत है, सही तरीके से करने की ज़रूरत है। प्रार्थनाएँ तो हम सभी करते हैं, कौन नहीं करता? हर कोई प्रार्थना करता है, जो भी परमात्मा को जिस भी रूप में मानता है, उससे लगभग प्रतिदिन प्रार्थना करता है। लेकिन कितनों की प्रार्थनाएँ सुनी जाती हैं? तो टेलीसाइकिक में यही सिखाया जाता है कि किस ढंग से प्रार्थना की जाए कि हमारी प्रार्थना उस परमात्मा तक पहुँचे और वो उसे सुने और उसे पूरा करे। जो भी इच्छा परमात्मा तक पहुँचती है, वो पूरी ज़रूर होती है। बस हमारा उस तक पहुँचाने का तरीका, यही टेलीसाइकिक विद्या है। ये एक पूरी तरह से साइंटिफिक विद्या है। पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूव्ड है और जोसेफ मर्फी ने इसके बारे में बहुत गहराई से बताया है, समझाया है कि यदि आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपने सभी लक्ष्य पा सकते हैं, सभी सपने पूरे कर सकते हैं। मैंने अपने लक्ष्य पाए हैं, अपने सपने पूरे किए हैं, इसलिए पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ। इसमें जो मुख्य चीज़ है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हमारा मन अशांत, हमारा परमात्मा से कोई कनेक्शन नहीं होता। जब परमात्मा से कोई कनेक्शन ही नहीं है, यूनिवर्स के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं जुड़ा, तो हमारी प्रार्थना कहाँ पहुँचेगी, कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी वो। अगर आप पूरे दिल से टेलीसाइकिक की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपने शारीरिक और मानसिक रोगों से भी निजात पा सकते हैं। आपके जीवन में कोई समस्या हो, आप उससे भी निजात पा सकते हैं। कोई भी आपकी रिलेशनशिप से लेकर कोई मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, कुछ भी, मनी प्रॉब्लम, जॉब, बिजनेस, व्हाट्सोएवर। मैंने अपने पुराने उदाहरणों में बताया भी है कि कैसे लोगों ने अपनी समस्याओं को दूर किया, अपने लक्ष्य पाए, जो वो अपने जीवन में करना चाहते थे, उन्होंने किया। यही टेलीसाइकिल विद्या है कि आपका जो सपना है, आपकी जो इच्छा है, आपका जो लक्ष्य है,
उसके लिए सही तरीके से प्रार्थना कैसे की जाए। जब तक प्रार्थना आपकी सही नहीं होगी, परमात्मा तक नहीं पहुँचेगी, ब्रह्मांड तक नहीं पहुँचेगी, वो पूरी कैसे होगी? इसका जो मुख्य जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका मन शांत नहीं है, आपकी प्रार्थनाएँ कहीं नहीं जाएगी, वो आप तक ही रहेगी। जैसे ही हमारा मन शांत होता है, हम अपने भीतर अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, तो हमारी प्रार्थना फल लेकर आती है। तो इसमें मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ कि पहले हम अपने मन को शांत करें, अपनी आत्मा से जुड़ें, अपने भीतर उतरें, गहरे उतरें और फिर हम अपनी प्रार्थना करें। तो हमारी प्रार्थना सुनी भी जाएगी और वो फल भी ज़रूर देगी। तो मैं इसमें साथ-साथ डॉक्टर जोसेफ मर्फी के प्रैक्टिकल उदाहरण भी ले रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो कि लोगों ने इस तरीके से अपने लक्ष्य पाए हैं, अपने सपने पूरे किए हैं, अपनी समस्याओं को सुलझाया है। तो आज मैं फिर एक नया किस्सा लेकर आया हूँ अगला, डॉक्टर जोसेफ मर्फी का। तो आज का जो किस्सा है, उसमें जोसेफ मर्फी कहते हैं कि ईश्वरीय शक्ति ने उसके लिए चमत्कार कर दिए। इसके लिए वो बताते हैं कि एक युवती जो 21 साल की है और उसने अब शादी करने का निर्णय लिया है, वो मिलने आई है डॉक्टर जोसेफ मर्फी से और वो कहती है कि मैं अपने लिए बेहतर से बेहतर जीवन साथी को कैसे ढूँढूँ? कैसे मानूँ कि कौन-सा मेरे लिए सबसे बेहतर जीवन साथी साबित होगा? तो इसके लिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उनको समझाया टेलीसाइकिक के बारे में, उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। उन्होंने उसे समझाया कि टेलीसाइकिक में प्रार्थना किस तरह से की जाती है, वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। उनको एक प्रार्थना दी, क्या प्रार्थना दी? तुम सर्वज्ञाता हो, तुम हर चीज़ जानते हो। मेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति लाओ, जो मेरे साथ पूरे सामंजस्य में हो और मेरे लिए सही हो। ये प्रार्थना उस युवती को दी। उस युवती ने इस प्रार्थना को किया, जिस तरह से उसे समझाया गया। ये एक साइंटिफिक टेक्नीक है टेलीसाइकिक की। उस युवती ने उसको यूज़ किया और ये बिल्कुल आसान सी प्रार्थना है, कोई इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, कोई भी कर सकता है। जिसका भी सपना हो कि वो अपने जीवन में सबसे अच्छे जीवन साथी को पाना चाहता है, जो उसके लिए परफेक्ट हो, ठीक हो। तो उसने ये प्रार्थना की जिससे वह शादी करेगी, उसके बारे में वह कल्पना करती थी, चित्र देखती थी, मानसिक सपना देखती थी और अपनी प्रार्थना करती। इसी तरह उसकी प्रार्थना करते हुए उसे 2 महीने हो गए थे। अब हम जैसे लोग होते हैं, तो 4 दिन में ही यार अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अभी तक तो कोई मिला नहीं। लेकिन उस युवती ने 2 महीने तक वो प्रार्थना की। 2 महीने के बाद वो एक धार्मिक आराधना में गई थी और उसके बगल में ठीक वैसा ही व्यक्ति बैठा था, युवक बैठा था, जिससे वो सपने में शादी कर चुकी थी, जैसे युवक की वो कल्पना करती थी, जैसा वो पति अपने लिए चाहती थी, जिसका चित्र देखती थी, जिसकी कल्पना करती थी, बिल्कुल वही युवक उसकी बगल में बैठा था। तो दोस्तों, जो टेलीसाइकिक है, वो सपने में हमारे भावी जीवन साथी को भी दिखा सकता है और ये कोई असामान्य नहीं है, सिर्फ हम ये विद्या भूल चुके हैं। ये विद्या बहुत पुरानी है। जोज़े मर्फी ने तो उसको सिर्फ दोबारा से
उसको रिसर्च किया। तो इस बारे में मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूँ कि आप भी अपने जीवन साथी को पा सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। जैसा आप चाहें वैसा पा सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, प्रैक्टिकल अपना प्रयोग, जिससे कि हम भी अपने जीवन में अपने लिए बेहतर जीवन साथी को पा सकें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारा मन शांत होना चाहिए, परमात्मा से कनेक्शन होना चाहिए। मन शांत होने से पहले शरीर शांत होना चाहिए। आप बैठ जाएँ आराम से, अभी हम प्रयोग करते हैं। जैसे आपको बैठना ठीक लगे, आप वैसे बैठ सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार जैसा आपको बैठने में सुख लगे, सुखासन, इसीलिए सुखासन का नाम दिया गया है। आराम से बैठ जाएँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको कमर को अकड़ा कर बैठना है। आप सोफ़े पे बैठ जाएँ, कुर्सी पे बैठ जाएँ, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर। क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो हमारे समक्ष आती है, वो शरीर ही है। जब हमारा ध्यान शरीर से हटेगा, तभी हम हमारा ध्यान अपने मन की तरफ जाएगा और जब मन से हमारा ध्यान हटेगा, तो हम अपनी आत्मा में प्रवेश कर जाएँगे। आराम से बैठ जाएँ, जैसा आप बैठना चाहते हैं वैसे बैठ जाएँ, आँखें बंद कर लें और शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, शरीर में कहीं भी कोई भी खिंचाव, कोई तनाव ना रखें। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएँ और आँखें अपनी बंद कर लें, चेहरे पर एक प्यारी-सी मुस्कान ले आएँ, आनंद का भाव ले आएँ, क्योंकि हम इस यूनिवर्स की शक्ति से रूबरू होने जा रहे हैं। तो क्या उदास मन से जाएँगे? इसलिए प्रसन्न हो जाएँ, आंतरिक मुस्कान को महसूस करें। कोई एक छोटा-सा मोमेंट याद कर लें जिसमें आपको बहुत आनंद का अनुभव हुआ था और आनंद भाव के साथ शरीर ढीला छोड़ देंगे। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। शरीर जितना आपका ढीला होगा, रिलैक्स होगा, उतना ही आप अपने मन में गहराई से उतर सकेंगे। तो मैं कुछ सुझाव दे देता हूँ, वो आपके लिए सहयोगी होंगे। मेरे साथ-साथ आप महसूस करें, द बॉडी इज़ रिलैक्सिंग, द बॉडी इज़ रिलैक्सिंग, द बॉडी इज़ रिलैक्सिंग, द बॉडी इज़ रिलैक्सिंग। शरीर रिलैक्स हो रहा है, शरीर शांत हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। द बॉडी इज़ रिलैक्सिंग, द बॉडी इज़ रिलैक्सिंग। महसूस करें, जितना आप महसूस करेंगे उतना शरीर आपका रिलैक्स होता जाएगा। शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दें। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। रिलैक्स, रिलैक्स द बॉडी। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है। द बॉडी इज़ रिलैक्सिंग, द बॉडी इज़ रिलैक्सिंग। शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। और अब मैंने आपको एक रिलैक्सेशन का ब्लैंकेट उढ़ा दिया है, आपको पूरी तरह से कवर कर दिया है। आप एक रिलैक्सेशन के कंफर्ट के ब्लैंकेट के अंदर में हैं, पूरी तरह से कवर्ड हैं। महसूस करें इस ब्लैंकेट की वार्मथ को, इस ब्लैंकेट की रिलैक्सेशन को। शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। शरीर के रिलैक्स होते ही हमारा मन भी शांत होने लगता है, रिलैक्स होने लगता है।
तो मेरे सुझावों के साथ-साथ महसूस करें कि मन शांत हो रहा है, मन रिलैक्स हो रहा है। The mind is relaxing, the mind is relaxing, the mind is relaxing महसूस करें। जितना ज़्यादा आप महसूस करेंगे, उतना ज़्यादा आप रिलैक्स होते चले जाएँगे। The mind is relaxing, mind is relaxing, मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा रहा है। The mind is relaxing, the mind is relaxing, मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा रहा है। Mind is relaxing। देखिए, महसूस करें मन के सभी विचार विदा होते जा रहे हैं। मन के सभी विचार दूर से दूर जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। मन शांत होता जा रहा है, निश्चल होता जा रहा है, निस्तरंग होता जा रहा है। मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है। महसूस करें, जितना आप महसूस करेंगे, उतना ही आपका मन शांत होता जाएगा। The mind is relaxing, the mind is relaxing, मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा रहा है। मन के सभी विचार विदा हो गए हैं, मन पूरी तरह से शांत हो गया है। मन बिल्कुल शांत है, बिल्कुल स्थिर है। अब अपने मन के चित्रपट पर एक चित्र देखें, कल्पना करें जो आप पसंद है। जैसे आपको पहाड़ पसंद हैं, तो पहाड़ों का चित्र देखिए, और यदि आपको समुद्र का किनारा पसंद है, तो समुद्र को देखिए। प्राकृतिक दृश्य देखिए जो आपको दिल से अच्छा लगता है। वन क्षेत्र अच्छे लगते हैं, पहाड़ अच्छे लगते हैं कि समुद्र अच्छा लगता है। जो भी आपको दिल से अच्छा लगता है प्राकृतिक, उसका चित्र पूरी तरह से साफ-साफ अपने मन में देखिए। देखिए, यदि पहाड़ पसंद हैं तो खुद को पहाड़ों के चारों ओर अपने आप को महसूस करिए, आप आ गए हैं हिमालयाज़ में, और इतनी सुंदर वादियाँ हैं, इतने सुंदर-सुंदर फूल खिले हुए हैं, इतने सुंदर-सुंदर पेड़ हैं, इतने सुंदर रास्ते हैं, इतनी ठंडी शीतल हवा बह रही है। महसूस करें इस हवा की ठंडक को, इन फूलों की सुगंध को। जितना आप महसूस करेंगे, उतना ही आपका मन गहन से गहन शांति में उतर जाएगा। महसूस करें, महसूस करें, कितनी शांति है। तरह-तरह के पक्षी चहचहा रहे हैं। कितने सुंदरतम दृश्य महसूस करें। देखें, अपने मन की आँखों से पूरा साफ-साफ देखें। अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। गंध को सूंघें फूलों की, और स्पर्श करें इन फूलों को। सुनें आवाज़ें इन चहचहाते पक्षियों की। कितना आनंदपूर्ण मनमोहक दृश्य है। इस दृश्य में गहरे-गहरे उतरते चले जाएँ, गहरे-गहरे, पूरी गहराई से महसूस करें। जितना महसूस करेंगे, आपका मन उतना ही गहराई में उतर जाएगा। गहरे-गहरे उतरते चले जाएँ। अब एक और व्यक्ति को अपने साथ देखें। उसको देखें जिसको आप अपने जीवन साथी के रूप में पाना चाहते हैं। जैसे व्यक्ति की आप कल्पना करते हैं,
उसको भी अपने साथ में देखें, स्पष्ट देखें, पूरा, बिल्कुल क्लियर। उसके हाथों में हाथ, बाहों में बाहें और आप आनंद ले रहे हैं इस प्राकृतिक दृश्य का। सूंघते रहें फूलों की गंध को, फ़ील करते रहें उसके हाथों की गर्मी को। जितनी गहराई से आप महसूस करेंगे, उतनी जल्दी यह व्यक्ति आपके जीवन में प्रकट होगा। देखें, स्पष्ट देखें। महसूस करें उसको, महसूस करें, जितना आप महसूस करेंगे, उतना जल्दी आपको यह जीवन साथी आपके जीवन में मिलेगा। दो क्षण को मैं चुप हो जाता हूँ, आप महसूस करें, पूरी गहराई से महसूस करें और प्रार्थना करें परमात्मा से, जो भी प्रार्थना आप चाहते हैं, अपनी प्रार्थना आप खुद बनाएँ। यही क्षण होते हैं जब मन बिल्कुल शांत होता है, भीतर हम गहरे होते हैं, अपनी आत्मा से संपर्क होता है। इन्हीं क्षणों में अपनी प्रार्थना को हम पहुँचा सकते हैं उस परमात्मा तक। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, जो भी प्रार्थनाएँ उस तक पहुँच जाती हैं, वो पूरी हो जाती हैं। उसमें कोई भी शंका, कोई भी शंका नहीं है, किसी भी प्रकार की। आप प्रार्थना करें पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ। धीरे-धीरे 2-4 गहरी-गहरी साँसें लेंगे, 2-4 गहरी-गहरी साँसें लेंगे। 2-4 गहरी-गहरी साँसें लें और धीरे-धीरे वापस आ जाएँ। धीरे-धीरे आँखें खोल लें और ध्यान से वापस आ जाएँ। दोस्तों, चीज़ें काम करती हैं अगर आप पूरी गहराई से, पूरे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से करें, काम करती हैं। आप इस विधि को निरंतर करें जब तक कि आप अपने मनचाहे जीवन साथी को अपने जीवन में पा ना लें। आज हम विदा होते हैं।
ये शांति का अनुभव जो आपको हुआ है, इस शांति को महसूस करते रहें। धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए।